जब हम बात करते हैं संपर्क बलों की, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये बल कैसे काम करते हैं। संपर्क बल वे बल होते हैं जो दो वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने पर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जब आप एक गेंद को धक्का देते हैं, तो आपके हाथ और गेंद के बीच एक संपर्क बल बनता है। संपर्क बलों के कई प्रकार होते हैं। सबसे सामान्य बलों में से एक है सामान्य बल। यह बल तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक किताब को मेज पर रखते हैं, तो मेज किताब पर एक सामान्य बल लगाती है जो उसे नीचे गिरने से रोकता है। फिर आता है घर्षण बल। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के खिलाफ खिसकती हैं। सोचिए, जब आप एक भारी बक्सा खींचते हैं, तो आपको उसे खींचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह घर्षण बल ही है जो बक्से को खिसकने से रोकता है। अब बात करते हैं टेंशन बल की। यह बल तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु एक रस्सी या तार के माध्यम से खींची जाती है। जैसे कि जब आप एक झूला झूलते हैं, तो रस्सी पर एक टेंशन बल होता है जो आपको ऊपर उठाने में मदद करता है। इसके अलावा हम संकुचन बल और तनाव बल के बारे में भी बात कर सकते हैं। संकुचन बल तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु संकुचित होती है, जैसे कि जब आप एक स्पंज को दबाते हैं। वहीं तनाव बल तब होता है जब कोई वस्तु खींची जाती है। संपर्क बलों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि ये बल हमेशा संतुलित होते हैं। जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं, तो वह वस्तु उस बल का सामना करती है, और यही कारण है कि वह स्थिर रहती है या गति करती है। इन बलों का अध्ययन न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। चाहे वह खेल हो, वाहन चलाना हो या कोई अन्य गतिविधि, संपर्क बलों का ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी वस्तु को धक्का दें या खींचें, तो सोचिए कि कैसे ये संपर्क बल आपके चारों ओर काम कर रहे हैं। ये बल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है।